वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में वेल्डिंग से संबंधित कुछ जानकारी दिया था, जिसमें हमने बताया कि वेल्डिंग इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम आपको वेल्डिंग से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे कि कौन कौन से वेल्डिंग प्रयोग करते समय क्या क्या टूल्स उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, हम इस चैनल में आपको ITI फिटर टर्नर मशीनिस्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार के टूल्स और इक्विपमेंट से वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए वेल्डिंग के कुछ टर्म्स हैं, वेल्डिंग में उपयोग होने वाले कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स की हम आज बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक होगा कि आर्क वेल्डिंग जो होता है, आर्क वेल्डिंग में उपयोग होने वाले टूल्स के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आर्क वेल्डिंग क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है। तो आर्क वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग होती है जिसमें क्या होता है कि टेम्परेचर यानी आर्क, ताप और विद्युत, इन दोनों का मिला हुआ जो रूप होता है उसमें आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। यानी जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत सप्लाई दिया जाता है, तो क्या होता है कि उस मशीन में, आर्क वेल्डिंग मशीन जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर ताप उत्पन्न होता है और उस ताप के द्वारा जो है इलेक्ट्रोड होल्डर में, तो इसमें जो प्रयोग होने वाले टूल्स हैं, सबसे पहले इसमें स्टील रूल प्रयोग होता है। ठीक है, तो स्टील रूल के बारे में हम बताएंगे आपको कि स्टील रूल जो होता है आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले जो टूल्स है, इसमें सबसे पहले स्टील रूल आता है। स्टील रूल जो है यह स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है तथा इस पर मिलीमीटर और इंच दोनों में माप अंकित होते हैं। स्टील रूल के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। और स्टील रूल के साइज की बात करें तो 150 से 300, 200 के साइज में, 300, 150, 600 तक के साइज में ये स्टील रूल मिलते हैं। फिर आगे बात करते हैं स्टील रूल के बाद है स्टील टेप। एक होता है स्टील रूल और एक होता है स्टील टेप। ये भी रूल ही होता है, लेकिन यह जो है फोल्ड होता है। ठीक है, तो ये जो है 3 मीटर से लेके 6 मीटर तक के साइज में मिलते हैं। स्टील रूल और स्टील टेप दोनों यूज होता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो ट्राई स्क्वायर होता है। ट्राई स्क्वायर जिससे हम एंगल मेजरमेंट करते हैं, ये भी जो है आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है। उसके बाद आगे चलते हैं तो फाइल होता है। फाइल के द्वारा क्या करते हैं कि जो मेटल पार्ट होता है उसको घिस करके, रगड़ करके हटाते हैं। यानी जब वेल्डिंग ज्वाइंट होते हैं, वेल्डिंग जब जोड़ बनाते हैं, तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको घिसना होता है, फाइल के द्वारा उसको घिस करके हटाते हैं। तो फाइल भी आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आगे चलते हैं तो डॉट पंच हो गया, उसके बाद स्क्राइबर हो गया। डॉट पंच के बारे में हमने बताया है। बहुत सारे टूल्स के बारे में हमने अपने इस चैनल में बताया हुआ है, तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में नॉलेज मिल जाएंगे। जैसे हो गया डॉट पंच, उसके बाद स्क्राइबर, स्क्रैपर से भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। डिवाइडर के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद आता है चिपिंग हैमर। तो चिपिंग हैमर, देखिए हैमर के बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, 2 वीडियो हैमर से रिलेटेड हमने बनाया है। तो चिपिंग हैमर क्या होता है, हैमर का ही रूप होता है, लेकिन जो होता है एक तरफ जो होता है चिपिंग हैमर में, एक तरफ जो होता है फेस बना होता है, जबकि दूसरी तरफ जो होता है चिपिंग हैमर में वी ग्रुप की तरह बना होता है। वह चिपिंग चेक करने के लिए होता है। जब भी वेल्डिंग ज्वाइंट होते हैं, जोड़ बन जाते हैं, तो उस हैमर से पीट करके चेक किया जाता है कि बीच में कहीं खाली तो नहीं है। यानी चिपिंग चेक करने के लिए चिपिंग हैमर उपयोग किया जाता है, जो वी शेप में यानी नुकीला होता है और दूसरे साइड में हेड बना हुआ होता है। उसके बाद चिपिंग हैमर के बाद बात करते हैं वायर ब्रश होता है। तो वायर ब्रश जो होता है, वायर ब्रश को हमने फाइल के बारे में जब बताया है, वीडियो के माध्यम से मैंने फाइल के बारे में भी बताया है। तो फाइल में एक कार्ड फाइल होता है, सेम कार्ड फाइल की तरह ये वायर ब्रश होता है। कार्ड फाइल को भी वायर ब्रश बोलते हैं, लेकिन ये टेक्निकल टर्म्स उस फाइल के लिए नहीं है। फाइल को साफ करने के लिए, फाइल के अंदर जो बर और चिप्स फंसे होते हैं उसको साफ करने के लिए हम कार्ड फाइल यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वायर ब्रश, ये जो है वेल्डिंग के बाद, वेल्डिंग के जो जोड़ होते हैं, वेल्डिंग के बाद उस जोड़ को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए वायर ब्रश का उपयोग करते हैं, जो कि सेम वैसे ही होते हैं, कार्ड फाइल की तरह ही वायर ब्रश होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसमें क्या होता है वेल्डिंग स्क्रीन। वेल्डिंग स्क्रीन क्या होता है, ये जो है अपने फेस को बचाता है। यानी सपोज मैं वेल्डिंग कर रहा हूं, तो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी होता है अपने फेस को बचाना, खुद को स्वयं सेफ्टी, यानी अपनी सुरक्षा के लिए हम पीपीज उपयोग करते हैं। पीपीज के बारे में मैं बता दूं कि देखिए पीपीज जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है। इसमें क्या होता है कि हेलमेट आते हैं, मास्क आते हैं, ग्लव्स आते हैं, ईयर प्लग, ये सब चीजें, और गोगल्स, ये सब चीजें जो हैं, और उसके बाद सेफ्टी शूज और एप्रॉन, लेदर एप्रॉन होता है वेल्डिंग के लिए। तो ये सब जो है पीपीज के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी जरूरी होता है। फिर आगे चलते हैं तो अभी देखिए हेलमेट जो हमने बताया। उसके बाद चिपिंग ग्लास जो होता है, एक आपने देखा होगा कि जब भी वेल्डिंग करने वाले जो होते हैं कारीगर, या आप भी जब वेल्डिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले सेफ्टी जरूरी होता है।
तो सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी होता है। अपने प्रोटेक्शन के लिए पीपी यूज करते हैं, तो पीपी में बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो अभी हमने बताया अभी आपको। ईयर प्लग होता है, मास्क होता है, आँख के लिए गोगल्स होते हैं, हेलमेट होते हैं, और सेफ्टी स्क्रीन होता है जो पूरे मुंह को वेल्डिंग स्क्रीन या सेफ्टी स्क्रीन बोलते हैं। उसके बाद लेदर एप्रॉन होता है, और पैर में जो होते हैं वो सेफ्टी शूज होते हैं। फिर आगे चलते हैं तो टोंग्स होता है। टोंग्स क्या होता है, देखिए टोंग्स के बारे में हमने अभी वीडियो नहीं बनाया है, तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ आपको नॉर्मली कि टोंग्स जो होता है गर्म पार्ट को यानी गर्म जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह बिल्कुल जो प्लेयर होता है, प्लेयर से थोड़ा सा बड़ा, यानी प्लेयर का बड़ा रूप जो होता है टोंग्स होता है। और टोंग्स गर्म जॉब को पकड़ने के लिए, यानी हीट मेटल जो होते हैं, जो मेटल जलते हैं, गर्म होते हैं, वेल्डिंग के द्वारा जब हम किसी मेटल को जोड़ेंगे तो वो हीट होगा यानी गर्म होगा, तो उसको पकड़ने के लिए टोंग्स का उपयोग करते हैं। टोंग्स भी विभिन्न प्रकार के हैं, आगे मैं बताता हूँ टोंग्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है टोंग्स के बाद आता है इलेक्ट्रिक होल्डर या इलेक्ट्रिक जो होल्डर होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर या इलेक्ट्रिक होल्डर। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, इसमें इसी के द्वारा वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोड रॉड को पकड़ करके वेल्डिंग किया जाता है। उसके बाद अर्थ क्लैंप होता है, अर्थ क्लैंप के द्वारा क्लैंपिंग किया जाता है, अर्थ में क्लैंपिंग किया जाता है। उसके बाद वेल्डिंग टेबल होता है, जहाँ पे वेल्डिंग टेबल का मतलब हो कि जहाँ पे हमें वेल्डिंग करना है, जो एरिया में, मान लीजिए सपोज हमें इस एरिया में वेल्डिंग करना है, हमारा ये वेल्डिंग का जोन है, इस जोन में ही हमें, तो यहाँ पे एक वेल्डिंग टेबल होता है, यानी उस टेबल पे रख करके जॉब को आसानी से हम वेल्डिंग कर सकते हैं। वेल्डिंग बूथ होता है, उस पूरे जोन को ही वेल्डिंग बूथ बोलते हैं। और उसके बाद ये वेल्डिंग रॉड और वेल्डिंग होल्डर, यानी हमने जो बताया अभी कि इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है, इसी में वेल्डिंग रॉड को पकड़ा जाता है और वेल्डिंग किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हो गए, ये सब जो भी हमने टूल्स के बारे में बताया, ये हो गए आर्क वेल्डिंग के कुछ महत्वपूर्ण टूल्स। इसमें से बहुत सारे टूल्स के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप हमारे चैनल में जाकर के विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आगे हम। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे टोंग्स से रिलेटेड। टोंग्स क्या होता है, तो गर्म जॉब को पकड़ने के लिए टोंग्स का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है मुख्य 3 भाग होते हैं। एक जो होता है इसका हैंडल होता है, दूसरा जो होता है बिट होता है, और एक रिविट होता है। यानी बिट जो होता है, बिट के द्वारा, जैसे देखिए ये जो दोनों है ना, ये दोनों बिट होता है, इसी में जॉब को पकड़ा जाता है। और ये दोनों जो ज्वाइंट होते हैं, यहाँ पे दोनों ये रिविट के द्वारा जोड़े जाते हैं, और उसके पीछे जो होता है हैंडल होता है, ठीक है। तो ये टोंग्स हम आपको यहाँ पिक्चर में दिखा देंगे कि टोंग्स किस तरीके का दिखता है। टोंग्स के प्रकार की बात करें, कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए टोंग्स जो होता है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है फ्लैट ओपन माउथ टोंग्स, यानी वैसे टोंग्स जिसके माउथ जो होते हैं ओपन होते हैं और वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट ओपन माउथ टोंग्स। दूसरा जो है इसमें फ्लैट क्लोज माउथ टोंग्स। तीसरा जो है पिकअप टोंग्स, और लास्ट जो है एक बोल्ट टोंग्स। और आगे चलते हैं तो बोल्ट टोंग्स के बाद भी एक होता है साइड टोंग्स, जिससे क्या होता है, ये सब जो जितने टोंग्स के बारे में हम बता रहे हैं, ये अलग अलग काम के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे बोल्ट टोंग्स जो हो गया, वो बोल्ट के हेड को पकड़ने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद साइड टोंग्स, तो साइड टोंग्स क्या होता है, फ्लैट टोंग्स की तरह होता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, यानी साइड की तरफ मुड़ा हुआ होता है। उसके बाद एंगल आयरन टोंग्स होता है। जो एंगल आयरन टोंग्स जो होता है, इसका प्रयोग ऐसे मेटल को पकड़ने के लिए, ऐसे गर्म जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें वो जो एंगल के शेप में वो मेटल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टोंग्स से रिलेटेड कुछ बातें। इलेक्ट्रोड होल्डर की बात करें तो इलेक्ट्रोड होल्डर जो है, या इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक रॉड या जो हमारा वेल्डिंग रॉड होता है वह इसमें प्रयोग करके और वेल्डिंग किया जाता है। अर्थ क्लैंप की बात करें तो अर्थ क्लैंप जो होता है, इसको हम जमीन में यानी अर्थ में क्लैंपिंग करके, और ये अर्थिंग के लिए प्रयोग करते हैं, इसको अर्थ क्लैंप प्रयोग करते हैं वेल्डिंग के लिए। आर्क वेल्डिंग के लिए ये सब हो गए प्रमुख टूल्स और इक्विपमेंट्स। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले टूल्स और इक्विपमेंट्स, इससे संबंधित जानकारी हमने अभी इस वीडियो में लिया। फिर आगे बात करते हैं कि आर्क वेल्डिंग मशीन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है और आर्क वेल्डिंग मशीन क्या होता है। तो आर्क वेल्डिंग मशीन की बात करें तो अभी हमने बताया इस वीडियो में ही कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है। आर्क वेल्डिंग में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला जो होता है टेम्परेचर यानी ताप, हीट, और दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। विद्युत और ताप दोनों का मिला हुआ जो रूप होता है वह आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग मशीन की बात करें तो आर्क वेल्डिंग मशीन ऐसी मशीन है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के बाद इसमें हीट उत्पन्न होता है, और हीट के द्वारा
किसी भी मटेरियल को आपस में जोड़ा जाता है। यह जो है आर्क वेल्डिंग मशीन का ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, आर्क वेल्डिंग मशीन का ये प्रोसेस हो गया कि विद्युत सप्लाई करने के बाद, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के बाद उसमें हीट उत्पन्न होगा और हीट के द्वारा जो है किसी भी दो मटेरियल को आपस में जोड़ा जाता है वेल्डिंग के द्वारा। वेल्डिंग में अस्थायी जोड़ बनते हैं। बात करते हैं आर्क वेल्डिंग मशीन के प्रकार की, यानी टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है एसी वेल्डिंग मशीन और दूसरा जो है एसी वेल्डिंग मशीन पहला, और दूसरा जो है डीसी वेल्डिंग मशीन। एसी वेल्डिंग मशीन और डीसी वेल्डिंग मशीन में अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं। एसी में क्या होता है कि एसी सप्लाई होता है और डीसी में डीसी सप्लाई होता है। एसी सप्लाई मतलब अल्टरनेटिव करंट और डीसी सप्लाई मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, सी वेल्डिंग मशीन जो होता है यह अल्टरनेटिव करंट के द्वारा चलता है और इसमें क्या होता है कि वोल्टेज कम रहता है और जो है यह एम्पियर ज़्यादा देता है, यानी कम वोल्टेज, लो वोल्टेज और हाई एम्पियर। ये प्रोसेस जो होता है वह एसी वेल्डिंग मशीन में होता है। जबकि डीसी वेल्डिंग मशीन में क्या होता है कि डीसी वेल्डिंग मशीन में डायरेक्ट करंट होता है। इसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज और लो एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये हो गया डीसी वेल्डिंग मशीन। डीसी वेल्डिंग मशीन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वेल्डिंग जनरेटर सेट और दूसरा जो है वेल्डिंग रेक्टिफायर सेट। वेल्डिंग जनरेटर सेट और वेल्डिंग रेक्टिफायर सेट। अब इसमें वेल्डिंग जनरेटर सेट में क्या होता है, मोटर जनरेटर। मोटर जनरेटर की बात करें तो मोटर जनरेटर में क्या होता है कि इस प्रकार के मशीन होते हैं, वेल्डिंग मशीन इस तरीके से फिट किए जाते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है मोटर में, तो मोटर घूमता है और उस मोटर के द्वारा जो है मोटर प्रोसेस करता है, मोटर घूमता है, तो ये जो है इंजन को चलाता है। यानी मोटर जनरेटर जो होता है, मोटर चलने पे जनरेटर चलता है और जनरेटर के द्वारा जो है वेल्डिंग किया जाता है। ये हो गया मोटर जनरेटर। उसके बाद आगे जो है वेल्डिंग रेक्टिफायर। ठीक है, मोटर जनरेटर में एक होता है इंजन जनरेटर सेट। ठीक है, मोटर जनरेटर में क्या होता है, मोटर के द्वारा घूमता है तो वेल्डिंग करता है। जबकि इंजन जनरेटर सेट की बात करें तो इंजन जनरेटर सेट में भी 2 तरीके का होता है, एक डीजल इंजन और एक पेट्रोल इंजन। ठीक है, ये जो है इंजन जनरेटर सेट की बात करें तो ये महंगा होता है और ये आवाज़ करता है, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। पुराने ज़माने में इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन ज़्यादातर जो है मोटर जनरेटर सेट का ही उपयोग आजकल के ज़माने में किया जाता है। ठीक है, यह जो है मोटर जनरेटर सेट की बात करें तो यह एसी मेन सप्लाई द्वारा डीसी वेल्डिंग सप्लाई उत्पन्न करता है। मोटर जनरेटर सेट जो होता है यह एसी मेन सप्लाई के द्वारा डीसी वेल्डिंग सप्लाई उत्पन्न करता है और जो है इसमें कि बिजली की मेन सप्लाई न होने पर इसे इंजन के द्वारा चलाया जाता है। बिजली की मेन सप्लाई नहीं होने पर भी इंजन के द्वारा डीसी मोटर जनरेटर जो सेट है इसको चलाया जा सकता है। और इसमें आगे जो है ये जो है उपयोगी होता है उस मशीन की अपेक्षा जिसमें इंजन जनरेटर सेट की बात करें उससे ज़्यादा ये उपयोगी होता है, क्योंकि ये आवाज़ कम करता है उस मशीन की अपेक्षा, इंजन जनरेटर सेट की अपेक्षा। ठीक है, अब बात करते हैं एसी वेल्डिंग मशीन सेट जो होता है इसके लाभ और हानि की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि उस मशीन की अपेक्षा, एसी की हम बात करें तो डीसी की अपेक्षा क्या होता है कि एसी में, एसी जनरेटर सेट जो होता है इसमें कम कीमत में ये मिल जाता है, यानी लागत कम होती है और इसमें आर्क ब्लो का दोष नहीं होता है। जो आर्क ब्लो हम आगे बताएंगे कि क्या होता है, इसमें वो दोष नहीं होता है। इसका रख रखाव आसानी से हो जाता है, कम खर्च में हो जाता है और इससे ज़्यादा एक्सीडेंट का चांस नहीं रहता। वैसे वेल्डिंग तो ऐसी चीज़ें हैं कि इसको वेल्डिंग जो है ओरिजिनल कारीगर यानी परफेक्ट कारीगर ही वेल्डिंग कर सकता है, नहीं तो इसमें बिजली के झटके और जो है बॉडी पे भी इफ़ेक्ट आते हैं। तो उस वेल्डिंग की अपेक्षा इसका उपयोग ज़्यादा होता है। और इसमें हानि की बात करें तो इसके द्वारा नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। देखिए एसी वेल्डिंग, एसी जो ट्रांसफार्मर वेल्डिंग है इसमें नॉन फेरस मेटल यानी वैसे मेटल जिसमें फेरस लोहे का गुण नहीं है उसको वेल्डिंग नहीं किया जाता है। जबकि उस वेल्डिंग में उस प्रकार के मटेरियल को भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हो गया एसी ट्रांसफार्मर में जो है यह इसके दोष है, ये नॉन फेरस मेटल को नहीं जोड़ सकता है। और इसमें क्या है कि कोटिंग में इलेक्ट्रोड प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें बिना फ्लक्स के कोटिंग का इलेक्ट्रोड प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हो गया एसी ट्रांसफार्मर वेल्डिंग के लाभ और कुछ हानि। कम खर्च में मिल जाता है और ज़्यादा उपयोगी होता है, एक्सीडेंट का चांस नहीं रहता है, ये सब इसके लाभ हो गए। हानि की बात करें तो नॉन फेरस मेटल में ये उपयोग नहीं होता है और इसमें बिना कोटिंग फ्लक्स के इलेक्ट्रोड प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हो गए लाभ और हानि
एसी ट्रांसफार्मर वेल्डिंग के। दोस्तों आगे देखिए, आगे मैं इसमें एक जो होता है वेल्डिंग रेक्टिफायर से संबंधित कुछ बातें अभी हम करेंगे इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से पूरे वीडियो को समझेंगे आप तो बिल्कुल समझ में आएगा वेल्डिंग में क्या होता है। वेल्डिंग रेक्टिफायर की बात करें तो देखिए, वेल्डिंग रेक्टिफायर जो होता है यह एसी और डीसी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो है इसमें क्या होता है कि एसी मेन सप्लाई को यह डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वेल्डिंग रेक्टिफायर जो होता है वह एक वेल्डिंग मशीन होता है जिसमें क्या होता है कि एसी सप्लाई को यानी अल्टरनेटिव करंट को ये डीसी यानी डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, बदलता है। ठीक है, और यह जो है यह मुख्य रूप से एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें रेक्टिफायर यूनिट लगा होता है। यह एक है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर ही होता है जिसमें एक रेक्टिफाइंग यूनिट लगा हुआ होता है, और यह जो है रेक्टिफाइंग यूनिट एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखिए इसमें क्या है कि इस मशीन का जो है एसी या डीसी वेल्डिंग सेट कहते हैं। इस मशीन को हम एसी या डीसी वेल्डिंग सेट कह सकते हैं। इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को कम करके करंट को बढ़ाता है। जैसे एसी में हमने बताया था कि वोल्टेज कम और करंट ज़्यादा, वोल्टेज लो होगा, लो वोल्टेज और हाई एम्पियर ये था उसमें। ठीक है, यानी करंट ज़्यादा और वोल्टेज कम। सेम वैसे ही इसमें भी है, वेल्डिंग रेक्टिफायर में भी। और इसमें क्या होता है कि वेल्डिंग करंट रेक्टिफायर सेल होता है। इसमें वेल्डिंग करंट जो होता है वह रेक्टिफायर सेल होता है जिसमें कूलिंग फैन लगे होते हैं। और कूलिंग फैन क्या करता है, यह जो है उस ट्रांसफार्मर को ठंडा करता है। कूलिंग फैन ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो है सहायक प्लेट होता है रेक्टिफायर सेल जो होता है इसमें एक सहायक प्लेट होता है जो एल्यूमिनियम के या स्टील के बने हुए होते हैं। इसको ठंडा करने के लिए इसमें कूलिंग फैन भी लगा होता है जो पूरे जनरेटर को यानी इसको ठंडा करता है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए कि इसमें जो है कैडमियम और बिस्मथ या टीन की पतली परत भी चढ़ी होती है। इसमें सिलिकॉन स्प्रे होता है, सिलिकॉन स्प्रे के ऊपर कैडमियम या बिस्मथ या टीन की पतली परत भी चढ़ी होती है। और यह सहायक प्लेट के ऊपर निकेल व बिस्मथ की परत रेक्टिफाइंग सेल के इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है। ये पूरा रेक्टिफायर का जो फंक्शन होता है इसमें होता है, और यह जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यह जो है एक तरफ कम रेजिस्टेंस और दूसरी तरफ हाई रेजिस्टेंस, दोनों को यह करंट फ्लो कराता है। एक तरफ यह बहुत थोड़ा रेजिस्टेंस और एक तरफ अधिक रेजिस्टेंस करंट फ्लो कराता है, तथा करंट एक ही दिशा में फ्लो होता है जिसके द्वारा हम वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब वेल्डिंग के लाभ की बात करें, वेल्डिंग के जो लाभ होते हैं, वेल्डिंग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो देखिए लाभ में हम कह सकते हैं कि वेल्डिंग में अस्थायी जोड़ बनता है। सबसे पहली चीज़ है कि वेल्डिंग में जो है अस्थायी जोड़ बनता है। उसके बाद जोड़ भरने के लिए इसमें कम मटेरियल प्रयोग किया जाता है। जो भी जोड़ होते हैं, सपोज ये दो पार्ट हो गए, इन दोनों पार्टों को हमें आपस में जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ना है, सपोज इस तरीके से जोड़ना है, तो इनके बीच में जो है मटेरियल कम प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अदर दूसरे मटेरियल से जोड़ा जाए तो। उसके बाद बात करते हैं जिसमें टाइमिंग की बचत, तो अच्छा वेल्डर है तो बहुत ही कम समय में अच्छी वेल्डिंग कर सकता है। उसके बाद जोड़ जो है यह अस्थाई बनाता है, पक्का जॉइंट बनता है। वेल्डिंग जोड़ के लिए बहुत ही समय की बचत अभी हमने बताया। उसके बाद है कि इसमें जो वेल्ड जोड़ जो तैयार होता है, इसमें भार की बात करें तो ये भार कम होता है, यानी हल्के भार में होते हैं। वेल्ड जोड़ के रंग में भी बदलाव नहीं होता है। वेल्डिंग के बहुत सारे फायदे हैं, इसके रंग में भी बदलाव, जैसे जिस तरीके का मटेरियल होता है उस तरीके का वेल्ड जोड़ भी बनता है। तो ये सब हो गए वेल्डिंग के कुछ महत्वपूर्ण लाभ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक नए नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचे। इस वीडियो में हमने देखा कि आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले टूल्स कौन कौन से हैं। ज़्यादातर टूल्स के बारे में हमने वीडियो में बता चुके हैं। और उसके बाद इस वेल्डिंग में हमने बताया कि जो एसी और डीसी वेल्डिंग मशीन होता है इसके बारे में बताया। फिर वेल्डिंग रेक्टिफायर से संबंधित कुछ हम बातें किए, वेल्डिंग के लाभ के बारे में भी हमने बातें की। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।